शांति। समय चल रहा था, वो वाणी चल रही थी 28 दिसंबर 1968। तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। ये तो बाप की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाए देते हैं, तो ऐसे बाप के साथ कितना लब होना चाहिए। फिर क्यों कहते हो कि बाप को भूल जाते हैं? इतना ऊंच ते ऊंच बाप है, उनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं है। मनुष्य कितना मुक्ति के लिए उपाय करते हैं। दुनिया में तो कितना झूठ, कितनी ठगी लगी पड़ी है। मार्से आदि का कितना नाम है। गवर्नमेंट भी उनको 10-20 एकड़ जमीन दे देती है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कोई रिलीजियस है, नहीं, गवर्नमेंट कोई धर्म को मानती ही नहीं। इररिलीजियस गवर्नमेंट है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। तो आज की गवर्नमेंट में कोई ताकत नहीं रही है। रोज नए नए कानून बनते हैं, रोज बिगड़ते रहते हैं। कानून बनाने वाले खुद ही कानून को तोड़ देते हैं। पहले क्रिश्चियंस में माइट थी, जब क्रिश्चियंस का राज्य था। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं ना, उनमें इतनी माइट थी, धर्म की इतनी ताकत थी कि सारे भारत को हप कर गए थे। अभी भारत की गवर्नमेंट में कोई माइट नहीं है। कितना झगड़ा मारा मारी लगी पड़ी है। कोई फैसला करने वाला नहीं। 20 वर्ष केस लटकते रहते हैं। पहले यही भारत क्या था? बाप कैसे कहाँ आते हैं किसको कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम तो जानते हो कि बाप मगध देश में आते हैं। जो गंगा यमुना का प्रदेश कहा जाता है, जहाँ की नदियों में मगरमच्छ रहते हैं, वो है ही मगरमच्छों का देश। ऐसे ऐसे मनुष्य हैं
जो कुछ भी खा जावे, नहीं तो सबसे जास्ती वैष्णव भारत था। यहाँ वैष्णव राज्य था ना, विष्णु का राज्य बाप ने आकर के स्थापन किया था। लक्ष्मी नारायण के कंबाइन रूप को ही विष्णु कहा जाता है। बाप ही आकर के नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाते हैं। तो यहाँ वैष्णव राज्य था। कहाँ ये महान पवित्र देवताएं और कहाँ आजकल के भ्रष्ट क्या क्या हप कर जाते हैं। जो भी सामने आता है हप कर जाते। यहाँ के लोग आदमखोर बन गए हैं। भारत की क्या हालत हो गई। अभी बाप तुमको सारा राज समझाए रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। सबसे पहले तुम ही इस पृथ्वी पर होते हो। जबकि ये सारी पृथ्वी सतो प्रधान होती है। फिर कैसे मनुष्य वृद्धि को पाते हैं वो तुम जानते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो बैठ गया कि 8 वर्ष के अंदर हाहाकार हो जाएगा। हाय हाय करते रहेंगे। कौन से सन की वाणी है? 68 और 8 जोड़ दिए तो 76 आता है। 76 में कौन सा दुनिया में हाहाकार हो गया? बाप तो ब्राह्मणों को पढ़ाने आए हैं। बाप आकर जो दुनिया रचते हैं उसी दुनिया की बातें बताते हैं। स्वर्ग में देखो कितना सुख है। ये अहम ऑब्जेक्ट की निशानी भी देखो। कितने हर्षित मुख हैं। ये सभी तुम बच्चों को धारणा करनी है। पढ़ाई कितनी बड़ी है और इस पढ़ाई को बाप कितना क्लियर करके समझाते हैं। माला का राज भी समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फूल बहुत हल्का होता है ना। फिर है मेरू, मेरू में डबल दाने हैं।
क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग है ना। तो बाप बतलाते हैं कि निवृत्ति मार्ग वालों को माला फेरने का हुक्म नहीं है। ये प्रवृत्ति मार्ग की देवताओं की माला है। वो निवृत्ति मार्ग वाले तो प्रवृत्ति मार्ग वाले देवता बनते ही नहीं। बाप ने तुमको समझाया है कि लक्ष्मी नारायण ने कैसे राजी लिया। इस बात की गहराई को समझने में तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई है जिनके सामने कोई भी विधर्मी आवे तो उनको भी समझावेंगे। आओ तो हम आपको ऐसी बात सुनाते हैं जो बातें और कोई बता ही नहीं सकता। ये नई नई बातें शिव बाबा के सिवाय और कोई तो बता ही नहीं सकता। इन लक्ष्मी नारायण को ये राजयोग किसने सिखाया? जो नर से नारायण बने, नारी से लक्ष्मी बने। बहुत रसीली वाणी में बैठ समझाना चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण कैसे 84 जन्म लेते हैं। इन्हों का पिछला जन्म कौन सा है? तुम तो सारी हिस्ट्री बतावेंगे। देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र सो ब्राह्मण बनते हैं। तो बाप कितनी सहज नॉलेज देते हैं और पवित्र भी बनना है, तभी ऊंच पद पावेंगे। सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले तुम हो। तुम्हारे सिवाय और कोई भी धर्म वाले नहीं है जो सारे विश्व पर शांति स्थापन करते हो। उनके तो जन्म ही कम होते हैं। तो बाप तुमको आकर के राजभाग देते हैं। वो बाप दाता है, लेने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं लेता। ये तुम्हारी पढ़ाई की प्राइस है। ऐसी प्राइस और कोई भी नहीं दे सकता। तो ऐसे प्यारे बाप को क्यों नहीं याद करते हो? लौकिक बाप को तो सारा दिन याद रहती है, पारलौकिक को क्यों नहीं याद करते हो? बाप ने बताया है ये युद्ध का मैदान है। तुम्हारी माया से युद्ध है।
माया परलोक की बातों पर विश्वास बैठने नहीं देती। टाइम लग जाता है। पावन बनने में इतना ही समय लगता है जब तक तुम्हारी लड़ाई पूरी हो जाए। ऐसे नहीं है कि जो शुरू में आए हैं वो पूरे पावन होंगे। नहीं, उनके साथ भी माया की लड़ाई बड़ी जोरों से चलती है। अच्छों को माया जीत लेती है। इतनी बलवान है युद्ध में जिनको माया गिराए देती है वो फिर मुरली भी कहां से सुनेंगे, क्योंकि सेंटर में तो आते नहीं है। तो उनको पता कैसे पड़ेगा? माया एकदम भरतनाट्य पैनी बनाई देती है। फिर से जब मुरली पढ़े तब सुजाग बने। नहीं तो गंदे काम में लग जाते हैं। कोई सेंसिबल बच्चे हों जो ऐसी वंचित आत्माओं को समझावें कि तुमने माया से कैसे हार खाई है। बाबा तुमको क्या बनाते थे, फिर तुम अभी कहां जा रहे हो? देखते हैं उनको माया खा रही है तो फिर उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। रहम आना चाहिए। कहाँ माया उनको सारा ही हपन कर लेवे। फिर से सुजाग हो जावे। ये तो जानते हो कि एक बार गिरे हैं तो भी उतना ऊंचे तो पद नहीं पा सकते। क्योंकि गाया जाता है सदगुरु निंदक ठौर न पावे। ये नंबरवार ऊंच पद की ठौर है। अगर पुरुषार्थी जीवन में न गिरे तो ऊंच ठौर पाए सकते हैं। बच्चे तो जानते हैं कि कैसे गिरते हैं। गिरने वालों के साथ ही भी जानते हैं। तो किसको गिरा हुआ देखो तो रहम आना चाहिए। किनको माया से बचा लेवे। 28 दिसंबर 68 की वाणी का चौथा पेज। बाप तो कितना ऊंच बनाने के लिए आए हैं। इस समय सभी माया रूपी रावण के पेट में पड़े हुए हैं।
बाप निकालने आए हैं। माया रावण के बुद्धि रूपी पेट से निकालने में कितना टाइम लग जाता है। जैसे कोई डूबता है तो उनको बचाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बचाना तो होता है, हमको सिखलाने वाला डूब पड़ा है, माया ने उनको पकड़ लिया है ड्रामा के प्लान अनुसार। ये तो जानते हो कि ये ड्रामा है और ड्रामा कल्याणकारी है, फिर भी खुश होकर के उनका साथ ही नहीं बन जाना चाहिए। कोशिश करके गिरे हुओं को बचाने की कोशिश जरूर करना है। कितना भी डिसर्विस करे, माया के वशीभूत हो जावे, फिर भी तुम रहमदिल बाप के बच्चे हो तो रहमदिल बन करके माया से बचाए लेना चाहिए। ये भी समझाया है। बाप कितना तुम बच्चों को ऊंच ले जाते हैं। तुम्हारा घर कितना माइल ऊपर में है, तुम बताए भी नहीं सकेंगे। वो साइंसदान तो हिसाब निकालते हैं कितने मिलियन एक घंटे में जाते हैं। अभी वो चीजें तो तुम्हारे काम की नहीं है। वो हैं जिस्मानी चीजें। तुम्हारी तो रूहानी पुरुषार्थ है। तुम तो कितना ऊपर जाते हो, इतने ऊपर जाते हो जिसकी कोई गिनती हो ही नहीं सकती। और तुम्हारा तो सभी कुछ अनगिनत है। धन भी बाबा तुमको अनगिनत देते हैं। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, ठंडा नहीं बनना चाहिए। ये भी समझते हो कि बाबा हमको तो बहुत ऊंचे ले जाते हैं। यहाँ बच्चे आते हैं तो खुश होते हैं और बाहर जाने से एकदम खुशी गुम हो जाती। यहाँ तो तुमको कमाई आदि की भी कोई फुर्ना नहीं रहती। बाहर की दुनिया में रहने से तुम इतनी धारणा नहीं कर सकते हो। वहां जाने से ही बुद्धि घर बार की तरफ भटकती रहेगी। घर में भी कितनी खिटपिट चलती है। वो युगल आते हैं, उनमें अगर एक आता है दूसरा नहीं आता है तो भी कितना हंगामा हो जाता है। यहाँ तो तुम सभी खिटपिट से दूर बैठे हो। तो अच्छी रीति धारणा करनी चाहिए और बड़ी खुशी से आना चाहिए। कई तो ऐसे हैं
जो यहाँ जैसे लाचारी से आते हैं, थोड़ा टाइम निकाल कर, नहीं तो इतना पंक्चुअल होना चाहिए कि टीचर से भी पहले आ जावे। अब नंबर बात तो होते ही हैं, तो यहाँ तुमको बहुत अच्छा टाइम है। बाहर में तो बच्चों का हंगामा, नौकरी धंधे का हंगामा, उन दुनियावी विचारों में बाप को ही भूल जाते हैं। अरे बाप को तो नहीं भूलो ना। कितना ऊंच पढ़ाई तुमको पढ़ाते हैं, जिस ऊंची पढ़ाई से तुम 21 जन्मों की प्रारब्ध पाते हो, वो दुनियावी पढ़ाई में और इस पढ़ाई में कितना अंतर है। उस पढ़ाई में एक जन्म की भी प्रारब्ध मुश्किल से बनती है, वो भी कोई को प्रारब्ध मिलती है, कोई को नहीं मिलती। तो देखो वो क्या करते हैं और कौन उनको पढ़ाते हैं, और तुमको कौन पढ़ाता है। कितना पढ़ाई में और पढ़ाने वालों में फर्क है। दुनिया के उस किनारे है रावण राज्य, और तुम इस किनारे पर बैठे हो राम राज्य में जाने के लिए। तुमको समझाया जाता है कि तुम कलयुगी पुरानी दुनिया को भी याद न करो, अपनी नई दुनिया को याद करो। बल तुम अभी संगम पर बैठे हो, तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, नई दुनिया को ही याद करना चाहिए। ये पुरानी दुनिया तो वैश्यालय है, ये तो जैसे कि किंग कुआं है। अंधा कुआं होता है ना, कोई गिरता है तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। इसलिए अच्छी तरह देखो, ये दुनिया तो जैसे रौरव नरक है। नाम देखो कितना कड़ा है, रौरव नरक, जहां कीड़े मकोड़े ऐसे रौरियाते रहते हैं जैसे नाली में बिलबिलाते हैं, एक दूसरे को काटते भी रहते हैं। नाग बलाएं, बिच्छू टिंडन, कैसे कैसे इस दुनिया में रहते हैं। सतयुग में तो ऐसी योनियां नहीं होती है। अब शास्त्रों में लिखा है शंकर पार्वती पर फिदा हुआ,
उनका तेज गिरा अर्थात वीर्य गिरा तो उससे बिच्छू टिंडन पैदा हो गए। अभी संगम युग में शंकर आदि की तो बात ही नहीं। बाप तो समझाते हैं इस समय सभी बिच्छू टिंडन पैदा होते हैं। जो डसते रहते हैं, मारते रहते हैं। शास्त्रों में तो चर्याई लिख दी है। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर के सूक्ष्म वतन में ये चर्याई की बातें कैसे हो सकती हैं? वो तो है ही मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म दुनिया। अब शंकर फिदा हुआ क्या सूक्ष्म वतन में? अरे ये बिच्छू टिंडन तो यहां निकलते हैं। कहते हैं कि ये शास्त्र आदि तो व्यास भगवान ने लिखे हैं। अब देखो ये व्यास भगवान ही जब ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं, भगवान का ये हाल है तो मनुष्यों का क्या हाल होगा? कैसी झूठी झूठी बातें बनाई है। बाप कहते हैं तुम बच्चे तो बहुत बहुत भाग्यशाली हो। आज तुम साहबजादे हो, कल शाहजादे बनने वाले हो। आज साहबजादे हो, बल नरकवासी हो। कल तुम शाहजादे बनेंगे तो स्वर्गवासी बन जाएंगे। वहां तुम सारे विश्व के मालिक होंगे। ऐसे नहीं कि शाहजादे का बाप ही सारे विश्व का मालिक होगा। नहीं, वहां तो यथा राजा तथा प्रजा, सब विश्व के मालिक होंगे। राजा बच्चों की ऐसे पालना करता है, प्रजा की ऐसे पालना करता है जैसे बाप अपने बच्चों की पालना करता है। तो ऐसे बाप को कितना अंदर में याद करना चाहिए, जो ऐसी श्रेष्ठ दुनिया रचते हैं। विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स आदि निकालनी है और फिर इन पॉइंट्स को याद करना है। विचार सागर मंथन की हुई पॉइंट्स को दूसरों को भी समझाना है। गुलगुल बनना भी है और बनाना भी है। बाप तो कहते हैं अभी कांटों से फर्स्ट क्लास फूल बनो। फूलों में भी अनेक प्रकार के होते हैं, तो कांटों में भी अनेक प्रकार के कांटे होते हैं। बाप खुद बच्चों की अवस्था देखते हैं कि ये कैसा फूल है या कांटा है।
कहां कहां तो सोचते हैं, समझते हैं कि ये बेचारे क्या बनेंगे। अब अपनी अवस्था को तो हर एक जान सकते हैं कि हम बाबा की क्या सेवा करते हैं, बाबा को कितना प्यार करते हैं। शिव बाबा कहते हैं, हे मेरे रूहानी बच्चों, मुझे एक बाप को याद करो, माम एकम याद करो। ऐसे नहीं कहते कि बाप को भी याद करो, भाइयों को भी याद करो, माँ को भी याद करो। नहीं, माम एकम याद करो और कोई को भी याद न करो। क्यों? और कोई को क्यों नहीं याद करें? क्योंकि और सब देहधारी हैं, सबकी बुद्धि देह में धरी हुई है। मेरे को तो अपनी देह ही नहीं है। बल इन द्वारा बाप समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो बच्चों को ये भी याद आ जाते हैं, क्योंकि ये शरीर नहीं होता तो फिर शिव बाबा होता क्या? इसलिए इस रथ की बलिहारी गाई जाती है। रथ है तो माम एकम कहा जाता है। अगर रथ ही ना हो तो तुम माम एकम कैसे कहेंगे? ये रथ भी पड़ता है। स्कूल में मॉनिटर का रिकॉर्ड रखना होता है। जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं तो उनका छोटे टीचर्स को रिगार्ड रखेंगे ना। कई तो ऐसे बुद्धू हैं जो ये बात भी समझते नहीं। ये है ही दुखधाम और वो है सुखधाम। वहां सुखधाम में लाइफ बड़ी रहती है और पवित्र लाइफ रहती है। यहाँ की लाइफ भी कम है और अपवित्र भी है, और पद का भी कितना फर्क पड़ जाता है। कहाँ राव और कहाँ रंक। वहां पावन होते हैं और यहाँ पतित होते हैं। तो पावन बनना चाहिए ना। बच्चे कोई भी विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। नहीं तो बच्चों को बहुत विचार सागर मंथन करना चाहिए। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।
ठीक है, अकेले में प्रश्न पूछेंगे तो मजा नहीं आएगा, तो क्लास में बैठ के पूछ लो। है लक्ष्मी नारायण आपने संगम योगी लक्ष्मी नारायण हैं? संगम योगी लक्ष्मी नारायण हाँ आत्मा के वाइब्रेशन पावर से हाँ सृष्टि बढ़ाते हैं, हैं? सृष्टि बढ़ाते हैं, मतलब बच्चों का जन्म देते हैं। वृत्ति की पावर से। हाँ, बाद के जन्मों में हैं? बाद के जन्मों में बाद के जन्म, बाद के जन्मों में बाद के जन्म जो होते हैं। हाँ, सतयुग का पहला जन्म हाँ, वो जिस्म के मतलब शरीर की इंद्रियों की पावर से बच्चे पैदा होते हैं। हाँ हाँ, तो सृष्टि बढ़ाने की पावर आत्मा में है या शरीर में? जो सृजन कार्य है, सृष्टि का सृजन कार्य है, वो आत्माओं का अलग है और परमात्मा का तरीका अलग है। आत्माएं जो वृद्धि करती हैं सृष्टि की, वो वृद्धि उतरती कला की ओर जाती है, और भगवान जो वृद्धि करते हैं वो चढ़ती कला की ओर जाती है कि उतरती कला की ओर जाती है? चढ़ती कला की ओर जाती है। ये अंतर है। वाइब्रेशन कंट्रोल करना, ये कृष्ण और कृष्ण जैसे और जो 7 बच्चे नारायण हैं उनके बस की बात नहीं है। क्योंकि वो सब लिमिटेशन में बंधे हुए हैं, सब इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। जन्म मरण के चक्र में आने वाली कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो इंद्रियों के वशीभूत न हो जाए। इसीलिए वो ऐसी सृष्टि बना ही नहीं सकते। भगवान के आने पर बच्चे वो कला सीखते हैं, बाद में वो खत्म, वो बात ही खत्म हो जाती है, वो वाइब्रेशन ही खत्म हो जाता है, फिर उतार शुरू हो जाता है। पहला जन्म बीतेगा, चौथा ही कला कम हो जाएगी। इंद्रियों की शक्ति क्षीण होगी या नहीं होगी? है? इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाएगी। उसी को कहते हैं कला कम हो गई, काया कला चट्ट होती जाती है। मतलब शरीर का है वो, बच्चों का पैदा करने की शक्ति शरीर का है या? शिव जो है वो शरीर से परे ले जाने आता है या शरीर में लाने के लिए आता है? परे। तो वही परे वाली शक्ति है। पर डॉक्टर लोग शरीर को इलाज करते हैं। हाँ, वो वाइब्रेशन का इलाज नहीं कर पाते, लेकिन भारतीय परंपरा में वाइब्रेशन के इलाज को ज्यादा महत्व है। दुआ बड़ी या दवा बड़ी, भारतीय क्या समझते हैं? दुआ बड़ी। तो ये वाइब्रेशन नहीं है तो क्या है? ऐसे तो बहुत से डॉक्टर भी हैं इस बात को मानते हैं कि जो वाइब्रेशन है उसमें ताकत ज्यादा है। दवा भी विश्वास पूर्वक ली जाए तो ज्यादा असर करती है, श्रद्धा विश्वास भावना न हो ऐसे ही लें अनिश्चय पूर्वक तो दवा उतना काम नहीं करती। दस इंद्रियां जो हैं वो साकार हैं और मन
मन साकार है या साकार से परे है? वो साकार से परे है। 10 इंद्रियां मन को कंट्रोल करती हैं या मन 10 इंद्रियों को कंट्रोल करता है? मन कंट्रोल करता है। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? मन पावरफुल हुआ। वो मन को कंट्रोल करना सिवाय भगवान के कोई नहीं सिखाता है। अब भगवान जिस युग में आता है उसी युग में मन कंट्रोल होता है, सही रूप में देखा जाए तो। और युगों में तो मन उतना कंट्रोल होता ही नहीं। सुख का दास है मनुष्य, देवताएं भी। देवताओं को सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? है सुख चाहिए, बिना सुख के तो उनको भी मजा नहीं आएगा जिंदगी का। और सुख चाहिए तो इंद्रियां भी चाहिए। संकल्पों से सृष्टि और किसी युग में रची ही नहीं जाती। ये संकल्प रूपी बीज की सृष्टि सिर्फ ये संगम में ही होती है। और बाबा एक है इंद्रिय सुख और एक है अतीन्द्रिय सुख, इसमें क्या फर्क है दोनों में? और क्षणभंगुर कौन सा है और सदाकाल का कौन सा है? क्षणभंगुर इंद्रिय सुख होता है, बस ये फर्क है। सत्युग ही क्यों ना आ जाए, सत्युग का पहला जन्म क्यों ना हो जाए। इंद्रियों से सुख लेंगे या वहां अतीन्द्रिय सुख होगा? इंद्रियों का सुख होगा। चलो वहां 150 साल सुख भोगते हैं, उस 150 साल को भी लिमिट में बांधा हुआ कहेंगे या लिमिट से परे कहेंगे? वो भी लिमिट में बांधा हुआ है। जो अतीन्द्रिय सुख होता है ना, इसका अनुभव कब होता है बाबा? जब इंद्रियों का लगाव खत्म हो जाए, इंद्रियों की लालसा, इंद्रियों के सुख की लालसा जब तक है, पूरा त्याग नहीं आया है, नष्टो मोहा जब तक नहीं हुए हैं, तब तक इंद्रिय सुख बासता रहेगा। नष्टो मोहा हो जाएंगे, अतीन्द्रिय सुख शुरू हो जाएगा। बाबा हाँ? बाबा बेसिक ज्ञान में 69 में आए हैं, पर कृष्ण बच्चा 76 तक देर करके वो प्रवेश करता है बाप में। ये क्यों देर करता है? 7 साल क्यों लेता है प्रवेश करने? ओ परक शक्ति कृष्ण की और परक शक्ति अन्य आत्माओं की, उसमें अंतर है या नहीं है? हाँ, तो वो परखने में टाइम तो लगेगा। परखने मतलब बाप को पहचानने में। हाँ, पहचानने में टाइम तो लगता है। पहचान भी पूरी अभी भी हो गई क्या? अभी भी पूरी पहचान नहीं है। बुद्धि भटकती है तो फिर गुलजार दादी के पास पहुंच जाते हैं। जिस बच्ची को जीवन रहते रहते प्यार करते थे, उसको अपने पास बुलाना चाहते थे और वो भाग जाती थी, वो लगाव मरने के बाद भी बना रहा। वो लगाव अभी भी उनको खींचता है या नहीं खींचता है? क्या बुद्धि में ये बात बैठी है कि वो आत्मा ज्यादा सुख दे सकती है या भगवान ज्यादा सुख दे सकता है?
और वो भगवान का प्रैक्टिकल रूप क्या है? नहीं है तो, लेकिन क्या वो बुद्धि में बैठा परमानेंट है या निश्चय पैदा हो जाता है? घड़ी घड़ी निश्चय पैदा होता है। और मुरलियों में अलफ और बे के समझाने देते हैं, तो समझाने देने में उर्दू भाषा क्यों चुना बाबा? समझने वालों में कोई धर्म की ऐसी आत्माएं भी होंगी कि एक बार उनकी बुद्धि में बैठ जाए तो फिर हिलती ही नहीं। वो कौन सा धर्म है? अरियल इस्लाम धर्म है। यही कारण है। नहीं तो भगवान जब आता है तो भगवान के आने पर पहले पहले इस्लामी ही क्यों मरते हैं? मुसलमान हमारे साथ मरेंगे, वो पहले पहले मर जाते हैं। आवाज निकलेगी और ढेर के ढेर इस्लामी निकल पड़ेंगे। वो पहले आदम को पहचान लेंगे। और धर्म वाले नहीं पहचानेंगे। माया कौन से धर्म की है? माया ज्यादा पहचानती है कम पहचानती है बाप को? माया पहले सरेंडर होती है बाद में सरेंडर होती है? बाप के ऊपर पहले मरती है कि बाद में मरती है? इसी बात में नंबर ले जाती है आगे। अष्टदेवों में से 7 देवताएं भी वो नंबर नहीं ले पाते जो माया ले लेती है। सर्वशक्तिवान का टाइटल ले लेती है। और बाबा बोलते हैं स्वदर्शन चक्र फिराने से भी पाप कटेगी। स्वदर्शन चक्र, हाँ हाँ, वो घुमाने से भी पाप कटेगी। हाँ। ये थोड़ा क्लियर कीजिए। स्वदर्शन चक्र, ये स्व का दर्शन कराया किसने? याद आएगा ना वो स्व आत्मा का 84 के चक्र में दर्शन कराने वाला कौन? 84 के चक्र का हमें तो पार्ट याद ही नहीं है कि हम 84 के चक्र में क्या पार्ट बजाते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं। बाप आकर के हमको पूरी स्मृति दिला देते हैं कि हम इस तरीके से 84 के चक्र में अपना अपना पार्ट बजाएंगे। कौन सी देश विशेष में बजाएंगे, कौन सी समुदाय विशेष में पार्ट बजाएंगे, कैसी कैसी आत्माओं के बीच में पार्ट बजाएंगे। तो सारी स्मृति हमको दिलाने वाला याद आ जाता है, ऑटोमेटिक याद आएगा। जो काम दुनिया में कोई कर ही नहीं सका
डायरेक्टर याद आवेगा ना एक्टर को। डायरेक्टर याद आएगा तो पाप कटेंगे। नाटक खेलते हैं तो पर्दे के पीछे डायरेक्टर खड़ा रहता है, वो धीरे धीरे इशारे देता रहता है, बोलता रहता है। उसी बात को जो एक्टर्स हैं वो मंच पर रिपीट करते हैं, बोलते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो जो भी एक्टर्स हैं उनका कंसंट्रेशन कहाँ रहता है? डायरेक्टर ऊपर कंसंट्रेशन रहता है। यहाँ भी हमारा डायरेक्टर है, पर्दे के पीछे रहता है, देखने में तो आता नहीं। अगर चक्कर घुमाएंगे तो हमें अपने पार्ट की याद आएगी ना, स्मृति आएगी ना, तो वो स्मृति का इशारा देने वाला नहीं याद आएगा, जरूर पाप कटेंगे। और जैसे कोई पश्चाताप करता है गलती करने के बाद, तो पश्चाताप करने से कुछ पाप नाश होते हैं या नहीं होते हैं? पश्चाताप करने से पाप नाश होते हैं। तो हम बार बार चक्र को याद कर रहे हैं कि कैसे हम ऊंच पर उठते हैं, कैसे नीचे गिरते हैं, कहां से हम नीचे गिरे और कहां से हम ऊपर उठे, नीचे गिरने का कारण क्या है, ऊपर उठने का कारण क्या है। बार बार उस बात को याद करेंगे तो फिर वो रिफाइन आ जाए, रिफाइनेस आ जाएगी। मूल कारण ये हुआ, इसकी वजह से हम नीचे गिरे। ऐसा क्यों किया? अब ऐसी भूल नहीं करनी है। भक्ति मार्ग में तो अनजान थे, अभी तो हमें जानकारी हो गई। अब जानबूझ करके अगर भूल करेंगे फिर तो कहीं किनारा नहीं लगेगा। बाबा वामन अवतार में बावन उंगली ही बोलते हैं ना, ऐसे क्यों बोलते हैं? बावन हमने छोटा रूप धारण किया है। क्यों बावन उंगली ही? अरे भगवान तो एक ही होता है, एक ही बार आता है, एक ही रूप धर के आता है कि अनेक रूप धर के आता है। लेकिन गुण बताया, गुण कैसा है? छोटा रूप धारण करके आता है, बड़ा बन के नहीं आता। जैसे दुनिया में अंग्रेज आते हैं, इस्लामी आते हैं, बौद्धि आते हैं, ये बड़े बड़े लंबे चौड़े हैं या छोटे हैं? लंबे चौड़े हैं। ये रावण का असली रूप है। भारतवासी तो छोटे ही छोटे थे, तो भगवान भी छोटा बन के आता है। वो स्थूल छोटे बड़े की बात नहीं है, लंबाई चौड़ाई मोटाई के हिसाब से। पार्ट ऐसा बजाता है सामान्य से सामान्य, जो हर एक होने से समझ नहीं सकता। ऐसा छोटा, ऐसा साधारण, ये भगवान कैसे हो सकता है? ओम शांति।